हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल एक्सप्लेन ज़िला एडवांस में। गाइस, मैं नई सीरीज़ शुरू करने जा रहा हूँ, गॉड लेवल हंटर। फर्स्ट पेज में हमको दिखाया जाता है, एक लड़की बोलती है, ब्रदर बीमिंग, आप उठ क्यों नहीं रहे हैं? अगर आप नहीं उठेंगे तो ये हमारा घर, हम अपने घर को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे। और तभी एक बच्ची होती है, वो बोलती है, अंकल आंटी के बुक्स भी इन लोगों ने जला दिए हैं, ये बहुत बुरे लोग हैं। फिर उसके बाद वो आदमी लेटा होता है और बोलता है, मैं कहाँ पे हूँ? उसका नाम शायद चैंग गिविंग है। और भाई हमें उसका पहले बार फेस अपीरियंस दिखाया जाता है। और फिर भाई वो लड़की खुश जाती है और बोलती है, ब्रदर बीमिंग, आप उठ गए, मैं मुझे बहुत खुशी हो रही है। और फिर उसके बाद वो बोलता है, मैं मरा नहीं? फिर उसके अगले पेज में वो जो लड़की रहती है, उसका हाथ पकड़ के बैठ जाती है और रोने लगती है। और तभी हमें एक आवाज़ दिखाई, मतलब एक आवाज़ सुनाई जाती है, जहाँ पे एक बंदा बोलता है, तुम मजाक तो नहीं कर रहे? अगर तुम हमारे पैसे दिए हुए मरो, नहीं मर सकते, और तुम हमसे माफ़ी मांगोगे तब भी हम तुम्हें माफ़ी नहीं देंगे और हम तुम्हारा घर जला देंगे। और फिर उसके बाद एक आदमी बोलता है, तुम कहीं हमारे बारे में भूल तो नहीं गए थे? और तभी भाई जो उसकी बहन रहती है वो बोलती है कि तुम मेरे भाई को परेशान मत करो, तुम इस घर को नहीं जला सकते, हमारी आंटी और अंकल ने हमको दिया था। और भाई वो अपने भाई को प्रोटेक्ट करने लगती है। फिर उसके बाद वो जो चैंग में रहता है वो बोलता है, शुई। अगले पेज में हमको सीन दिखाया जाता है और वो बोलता है, एक आवाज़ आती है, बोलता है, ये लुई सिटी है, ये हमारा घर है। और ये बात बोल रही होती है शुई, बोलती है, ये हमारा घर है, हम इसको नहीं छोड़ के जाएंगे, तुम कुछ भी कर लो। और तभी चैंग में बोलता है, मुझे इतना दर्द कैसे हो रहा है? और तभी वो अपनी मेमोरी में जाता है, जहाँ पे 5 लोग होते हैं और उसको भाई पीछे से मार रहे होते हैं, उसको भाई चाकू से मार गया होता है और भाई उसका बहुत सारा ब्लड निकल रहा होता है। अगले पेज में हमको दिखाया जाता है, चैंग में बोलता है, 5 लॉर्ड्स, हाँ मैं उनके साथ ट्रैवल कर रहा था और मैं स्पिरिचुअल फॉक्स को मार रहा था और उन्होंने मेरे को धोखा दे दिया। लगता है उन लोग भी मुझसे डर रहे थे मेरी पावर्स को देख के। मैं उनको नहीं छोड़ूंगा। और भाई वो उनके ऊपर गुस्सा करने लगता है और बोलता है कि मैंने उन लोगों की इतनी मदद की, लेकिन उन लोगों ने मुझे धोखा दे दिया, मैं अब उन लोगों को नहीं छोड़ूंगा। और फिर उसके बाद वो बोलता है कि मेरा इंतज़ार करना 5 लॉर्ड्स, मैं वापस आऊँगा और तुम लोगों को एक एक करके मारूंगा। अगले पेज में वो बोलता है कि लगता है मैं लुई सिटी में 10 साल पहले पास्ट में आ चुका हूँ, मतलब पीछे आ चुका हूँ। और फिर भाई वो अपने भाई को प्रोटेक्ट कर रही होती है शुई। और भाई वो आदमी बोलता है कि तू इतना लिटिल स्ट्रेंज क्यों है? लगता है इसने अपना दिमाग खो बैठा है। और भाई वो आदमी बोलता है कि हमें इसके दिमाग से क्या परवाह है, हमें बस अपने पैसे लेने हैं और फिर उसके बाद हम जाएंगे। और तभी वो आदमी बोलता है कि हमें हमारे पैसे दे दो, वरना हम तुम्हें ब्लैक मार्केट में बेच आएंगे। उस बच्ची को, शुई को बोल रहा होता है। और फिर चैंग भी बोलता है कि अगर तुमने मेरी बहन को बेचने की कोशिश की तो मैं तुम्हें काट के कुत्तों को खिला दूंगा। और फिर उसके बाद शुई बोलती है, भैया आप ऐसा नहीं कहिए, वरना ये आप लोगों के ऊपर हमला कर देंगे। फिर उसके बाद भाई वो लोग गाली देने लगते हैं और बोलते हैं कि हम तुम्हें कुछ दिन की मोहलत देते हैं, तुम हमें कुछ दिन बाद पैसे दे देना, और अगर तुम नहीं दोगे तो हम तुम्हारा घर जला देंगे। और बिबिंग बोलता है, क्या तुम्हारे 3 मिलियंस या कुछ हैं? तुम एक रिसिप्ट बना के लाओ जिसमें तुम पूरा खाता लिखो, और फिर उसके बाद हम तुम्हें एक साथ पैसे देंगे। और फिर उसके बाद वो आदमी शॉक हो जाता है और बोलता है, ये तो पागल है बिल्कुल, इसे एग्जैक्टली कैसे पता कि इसने 3 मिलियन देने हैं? और फिर भाई वो लोग रिसिप्ट बनाने लगते हैं और एक आदमी बोलता है 2,960,000 रुपीज़। और भाई वो लोग बोलते हैं, क्या बच्चा पागल हो गया है या कुछ और, इसका दिमाग संतुलन ठीक नहीं है। और फिर बीविंग बोलता है कि ये कम्प्लीटली डिफरेंट है पिछली बार की तरीके से। भाई ये 10 साल पास में आ गया है, 10 साल पीछे आ चुका है। और फिर भाई वो दोनों आपस में खड़े रहते हैं और वो आदमी बोलता है, क्या तुम लोग हमको ट्रिक करने की कोशिश कर रहे हो? तुम 3 दिन में 3 मिलियन हम लोगों को कैसे लौटाओगे? अगर हमें नहीं लौटाओगे तो हम तुम्हारा घर बेच देंगे। और भाई धमकी देने लगते हैं। और तभी चैंग भी बोलता है, डोंग फेंग जियो, हाँ। और तभी हमें पीछे एक लड़की दिखाई जाती है, जो उसका हमें नाम बताया जाता है, द सेकेंड डॉटर ऑफ डोंग फेंग। बेसिकली शायद ये जिस घर में रह रहे हैं उस घर की मालिक की दूसरी बेटी है। और फिर उसके बाद वो बोलता है कि इसके साथ इसकी इंगेजमेंट कैंसिल हो गई थी जब इसके माता पिता मरे थे। और तभी वो आदमी बोलने लगता है, अच्छा तभी तुम इतने वो हो रहे हो कि तुम लोगों ने हमारे पैसे लेकर हम लोग से ऐसी बात कर रहे हो, और तुम क्या सोच रहे हो, तुम्हारी इससे पहचान है तो
हम तुम माफ़ कर देंगे, नहीं तुम्हें हमारे पैसे देने पड़ेंगे। और फिर भाई अगले सीन में हमको दिखाया जाता है, वो चैंग विविंग से बोलती है, चैंग विविंग तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम लोही सिटी से चले जाओ और कभी मत आना, तुम्हारा कर्ज हम लोग उधार कर देंगे। और तभी वो चैंग विविंग बोलता है, क्या तुम लोग मेरे वैल्यूएबल होम की तरफ देख रहे हो, मैं तुम्हें अपना घर नहीं बेचने दूंगा। और और अगले पेज में आपको दिखाया जाता है जहाँ पे वो बोलता है कि मेरे पेरेंट्स के मरने के बाद ये घर हमारा है, तो हम इसको तुम्हें नहीं देंगे। और तभी भाई वो जो उसकी बहन रहती है शुई, उसका हाथ पकड़ लेती है और बोलती है भैया हम ये बिल्डिंग नहीं बेच सकते, हमारे अंकल आंटी ने दिया है। और तभी वो बीइंग बोलता है कि जब मैं 10 साल पहले था तब मुझे बुली किया जाता था इसी तरीके से। और भाई वो अपना मुंह सामने करता है और बोलता है कि डोंग फेंजियो आप यहाँ से भाड़ में चले जाओ, आप मेरे घर से दूर चले जाओ। और भाई उसकी इंसल्ट करता है। और वो जो डोंग फेंजियो की भाई जो सेकंड बेटी रहती है, वो बोलती है चैंग विविंग अपनी औकात में रहो और भूलो मत मैं कौन हूँ। और तभी चैंग विविंग बोलता है क्या मुझे रिपीट करने की ज़रूरत है अपने आप को। और तभी वो चैंग विविंग बोलता है कि तुम लोग 3 दिन में आना, मैं तुम्हें 3 मिलियन दे दूंगा। और भाई उन लोगों का मुंह खड़ा का खड़ा रह जाता है। और वो बोलते हैं तुम्हें क्या लगता है तुम डोंग फेंग हाउस होल्डर के पहचान के हो, तो हम तुम्हें माफ़ कर देंगे, हम 3 दिन में वापस आएंगे और अपने 3 मिलियन लेके जाएंगे। और अगर तुम हमें 3 मिलियन नहीं दोगे तो हम तुम्हारी लिटिल बहन को भाई बेच देंगे ब्लैक मार्केट में। और भाई वो लोग लास्ट में चले जाते हैं और जो चैंग गेमिंग रहता है और उसकी बहन रहती है और वो खड़े रहते हैं। और भाई वो अपने आदमी को बोलता है कि तुम लोग किसका इंतज़ार कर रहे हो, चलो जल्दी चलो। और फिर उसके बाद वो जो डोंग फिंग जियो की सेकंड डॉटर रहती है, वो बोलती है कि मैं भी देखती हूँ तुम 3 मिलियन कैसे 3 दिन में इकट्ठा कर पाओगे, मुझे तो नहीं लगता तुम ऐसा कर पाओगे, तुम्हारे लिए तो यही बेहतर है कि तुम यहाँ इस लुई सिटी से चले जाओ। बेविंग उसको बेइज्जती करते हुए बोलता है आप यहाँ से मेरे घर से चले जाइए वरना मैं आपको उठा के फेंक दूंगा। भाई वो यही बोलता है। और फिर उसके बाद वो लड़की बोलती है कि ये तो बहुत ज़्यादा इंसेन बनने की कोशिश कर रहा है, मैं 3 दिन के बाद आऊँगी और देखूँगी क्या ये 3 मिलियन दे पाएगा, और तब मैं इसे दिखा दूँगी कि इसने मेरी इंसल्ट करके बहुत गलत किया है। फिर उसके जाने के बाद भाई जो उसकी बहन शुई रहती है, वो भाई एक पैन में भाई पानी चढ़ा के रख देती है और बोलती है आप बहुत दिन से अनकॉन्शियस थे, आपको भूख भी लगी, इसलिए मैं आपके लिए कुछ कुक करने के लिए जा रही हूँ। और भाई वो खाना बना रही होती है। फिर उसके अगले पेज में बीमिंग आता है और बोलता है कि शुई मैं इस बार तुम्हें मरने नहीं दूंगा, पिछली बार मेरी पुरानी मेमोरी में तुम मर गई थी। और तभी भाई जो चैंग बीमिंग के कंधे पे एक छोटी सी स्नोबॉल आ जाती है, बहुत क्यूट रहती है और चिरप चिरप कर रही होती है। और तभी चैंग वेइंग बोलता है तुम फाउंडेशन स्टेज पे थी स्नोबॉल, लेकिन तुम अपनी ओरिजिनल स्टेट में कैसे आ गई। और तभी वो बोलता है कि लगता है जब मैं मर गया जिसकी वजह से ये स्नोबॉल ने अपनी एबिलिटी यूज़ करके टाइम ट्रेवल किया और 10 साल पास्ट में आ गई। और तभी भाई चैंग विविंग का सीन दिखाया जाता है। चैंग विविंग पीछे देखता है जहाँ पे भाई चैंग विविंग के बगल में भाई उसकी बहन रहती है और बोलती है कि क्या ये बैटल स्पिरिट है भैया विविंग। और फिर वो बोलती है आप हंटर कब बन गए, हंटर के पास ही स्पिरिचुअल बीस्ट होते हैं। और फिर भाई वो अपने दिमाग में शौक रहती है। और तभी वो बोलता है इसका नाम है स्नोबॉल और एक काफ़ी क्यूट है, तुम इसके साथ अगर खेलना चाहती हो तो खेल सकती हो। और फिर उसके अगले पेज में भाई वो बहुत ज़्यादा उसकी बहन खुश हो जाती है और चिल्लाने लगती है। और फिर उसके अगले पेज में भाई जो स्नोबॉल रहते हैं उसके कंधे में चढ़ के आ जाती है, बहुत क्यूट सीन रहता है। और चैंग विविंग बोलता है तुम बिल्कुल खेल सकती हो, तुम मेरी छोटी बहन हो और तुम ये कर सकती हो। और तभी वो बोलता है कि मैं उन 5 एम्प्रेस को नहीं छोड़ूंगा। और फिर उसके बाद अगले पेज में हमको दिखाया जाता है कि वो स्नोबॉल उसके कंधे में आके बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है और चिल्ला रही होती है। और तभी वो स्नोबॉल से बोलती है कि मुझे कुछ प्रिपरेशन करनी है। स्नोबॉल से कहता है कि मुझे कुछ प्रिपरेशन करनी है शुई, और स्नोबॉल तो तुम यहीं पे रहो। और तभी चैंग विविंग घर ऊपर सीढ़ी पे जाने लगता है और बोलता है कि पुराने दिनों में मेरे पास ज़्यादा पैसा नहीं था और मैंने अपनी भाई बहन सबको खो दिया था। और बोलता है मुझे एक जगह याद है जहाँ पे मेरे माँ बाप एक कारीगर थे और वो स्पिरिचुअल वेपन बनाया करते थे। और तभी वो एक कमरे की ओर आगे बढ़ता है।
एपिसोड 1 को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। आप लोग बताइएगा एपिसोड 1 कैसा लगा होगा। मैं एपिसोड 2 डालने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए बाय।